आसमान में चांद आधा छिपा हुआ था और ठंडी हवा के झोंके पुराने खंडहर जैसी हवेली के दरवाजों को चरमराते हुए हिला रहे थे। गांव के लोग उस हवेली को शापित हवेली कहते थे। कहा जाता था कि वहां कोई प्रवेश करता है तो जिंदा लौट जाता। गांव के लोग हवेली से दूर रहते, लेकिन 25 वर्षीय अर्जुन की जिज्ञासा उसे वहां खींच लाई थी। बचपन से ही वह रहस्यों और अनसुलझी पहेलियों का शौकीन था। उसने तय किया कि वह इस हवेली में जाकर असली सच्चाई पता करेगा। हवेली की दहलीज। अर्जुन हाथ में लालटेन लिए हवेली के बड़े काले दरवाजे तक पहुंचा। दरवाजे पर जाले लटक रहे थे और धूल की मोटी परत थी। जैसे ही उसने दरवाजे को धक्का दिया, चर्र चूं की आवाज गूंजी और दरवाजा धीरे धीरे खुल गया। अंदर घुप अंधेरा और बासी हवा का भभका मिला। हवेली के भीतर कदम रखते ही उसे लगा जैसे किसी ने उसकी ओर घूरा। उसकी रूह कांप गई, लेकिन वह रुका नहीं। उसने दीवारों पर पुरानी पेंटिंग्स देखी जिनमें राजा रानियों के चेहरे बने थे। अजीब बात यह थी कि पहला रहस्य, सिसकियों की आवाज। हवेली के बीचों बीच पहुंचते ही उसे ऊपर की मंजिल से धीमी सिसकियों की आवाज सुनाई दी। आवाज मानो किसी औरत की थी जो रो रही। अर्जुन ने हिम्मत जुटाई और चरमराती सीढ़ियों पर चढ़ गया। ऊपर पहुंचकर उसने देखा कि लंबा गलियारा है जिसके दोनों ओर कई कमरे हैं। गलियारे के अंत में एक कमरा बंद था और वहीं से सिसकियां आ रही थी। उसने दरवाजा खोला, पर अंदर कोई नहीं था। कमरे के बीचों बीच बस एक पुरानी लकड़ी की झूला कुर्सी हिल रही थी, मानो अभी कोई उस पर बैठा हो। अर्जुन की सांसें तेज हो गई। वह कमरे से बाहर निकलने ही वाला था कि अचानक पीछे से वही कुर्सी अपने आप जोर से हिलने लगी। उसने दरवाजा बंद किया और भागते हुए गलियारे के दूसरे छोर की